हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 सितंबर से शुरू हो गई है। 10 सितंबर 2024 से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे काफी सारे अलग अलग जगह से, ऑर्गेनाइजेशन से ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो रहे हैं। ऑफिसर भर्ती विज्ञापन है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, मतलब सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की। तो जॉब कट या जॉब टर्मिनेट होने का जो स्ट्रेस रहता है वो नहीं रहेगा। सैलरी तो बढ़ेगी क्योंकि ऑफिसर रैंक है। तो डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। कहां पर आप खुद विज्ञापन देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है और जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सारी चीजें हम इसी वीडियो में चेक करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें, सारी इंफॉर्मेशन, चाहे फीस की हो, चाहे अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में प्रोवाइड कर देती हूँ। हालांकि सारी डिटेल्स कवर कर ली जाएंगी वीडियो में, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सारी चीजें। तो एडवर्टीजमेंट तो पहले रिलीज हो गए थे, लेकिन तब जो है ना, एडवर्टीजमेंट अपलोड हुआ था थोड़ी देर के लिए और फिर एडवर्टीजमेंट को रिमूव कर दिया था वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से। बट अभी फिर से वापस जो है ना, एडवर्टीजमेंट भी आ गए, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। एप्लीकेशन की लिंक आ चुकी है। स्केल 1 ऑफिसर 2024, 170 पोस्ट है टोटल। अगर आप इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो ये वाला क्लिक करेंगे, हिंदी में एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। लेकिन हिंदी में क्या, थोड़ा समझने में कई बार कुछ वर्ड जो है ना ज्यादा ही हिंदी हो जाता है, तो इंग्लिश वाला बेटर रहता है। एक बार हिंदी वाला भी चेक कर लेते हैं, हिंदी में कैसा लिखा है इन्होंने। तो NIACL बिल्कुल हिंदी में स्थाई वगैरह ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए हैं, तो इससे अच्छा तो रहता है। सैलरी इन्होंने बताई हुई है, प्रति माह लगभग प्रति माह 88,000 रुपए होगा महानगरीय केंद्रों में। महानगरीय केंद्र में प्रति माह लगभग, मतलब मेट्रो सिटीज में 88,000 रुपीज पर मंथ होगा, जो कि कम है मेरे हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की अगर पोस्ट है तो सैलरी अराउंड 1 लाख होना चाहिए। मेट्रो सिटीज में अगर 88,000 पर मंथ है तो बाकी जो नॉर्मल सिटीज है वहां पर सैलरी और भी थोड़ी कम ही होगी। तो हिंदी वाली कुछ इस तरीके से एडवर्टीजमेंट। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 170 प्रशासनिक अधिकारियों, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। तो जर्नलिस्ट में जो है ना कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे हिंदी से बेटर इंग्लिश लग रहा है क्योंकि थोड़ा, तो इसमें जनरलिस्ट वाले में टोटल 120 सीट्स हैं, जिसमें कि यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में 50 सीट्स हैं, जनरल के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए 150 सीट्स हैं। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वर्ग से। मान लें आप कैटेगरी में हैं, कास्ट कैटेगरी में, बट आपके पास सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यूआर में अप्लाई करेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं है वो भी यूआर में ही अप्लाई करेंगे। तो एक अकाउंट्स वाली, एक जर्नलिस्ट वाली। ये जो जर्नलिस्ट वाले ना, इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल समझेंगे एक एक करके। अभी जो नोटिफिकेशन है वो है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NIACL AO वैकेंसी 2024 के नाम से भी आप इसे बुला रहे होंगे। NIACL AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के नाम से भी बुला रहे होंगे। तो रिक्रूटमेंट ऑफ 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। हालांकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अब आप लोग पूछते हैं कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी। जॉब लोकेशन कोई एक नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, उसके कहाँ कहाँ पर ऑफिसेज हैं देश भर में, पूरी कंट्री में जहां जहां भी ऑफिसेज है वहां वहां आपको उसकी जॉब लोकेशन देखने को मिलती है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, बट और भी ऑफिसेज होंगे, वो आप गूगल कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसके ऑफिसेज हैं। हालांकि इन्होंने कुछ बताया भी है, जाम्बिया वगैरह कुछ बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब इसमें कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली। अब आपको लग रहा है कि हाँ, अकाउंट वाले के लिए भी एलिजिबल है, जर्नलिस्ट वाले के लिए भी, तो क्या 2 अप्लाई कर दें? 2 एप्लीकेशन नहीं करना, कोई भी एक आप चूज कर लें और उसमें से एक ही आप अप्लाई करेंगे। Selected candidate on appointment may be posted or transferred to any place in India as may be decided by the company. तो भारत के किसी भी देश में, भारत के किसी भी राज्य में जहां पे यूनिट होगा वहां पे आपको काम करने का मौका मिलेगा और ट्रांसफर होता है। लेकिन पहला जो पोस्टिंग है उस
उसके लिए 5 इयर्स वहां पर सेम प्लेस पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रांसफर मिल सकता है। प्रमोशन वगैरह भी इसमें होते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 सितंबर से आज से शुरू है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ 29 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 13 अक्टूबर टेंटेटिव डेट दिया है, मतलब अक्टूबर में हो जाएगा। नवंबर में फेज 2 होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा। डिस्क्रिप्टिव आपको कंप्यूटर पर ही टाइप करना होगा, कुछ ऐसा है, देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड से अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने पहले वाली वीडियो भी चेक कर ली होगी। सारी चीजें कवर करेंगे। प्रोबेशन पीरियड भी है, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहता है। प्रोबेशन मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड रहता है, परिवीक्षा काल, जब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है सारा वहां का काम प्रोसेस सीख लेंगे। अगर कोई कैंडिडेट नहीं सीख पा रहा है 1 ईयर के अंदर अंदर काम, तो उसके प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाया जाता है, जॉब टर्मिनेट नहीं की जाती है, लेकिन तो प्रोबेशन पीरियड बढ़ सकता है। गारंटी बॉन्ड रहेगी एक 4 साल आपको काम करना ही पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड मिला के अगर 4 साल के पहले आप छोड़ देंगे तो आपको 1 साल के बराबर जो है ना सैलरी वापस लौटानी पड़ेगी। अगर आप 4 साल के पहले जॉब छोड़ देंगे तो 1 ईयर की पूरी सैलरी आपको वापस लौटानी पड़ेगी। ये सैलरी वगैरह के नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आजकल उल्टा एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, पहले क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो पहले वो बॉन्ड बताते हैं। चलिए ठीक है, बॉन्ड बता समझ गए। उसके बाद इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स में 88,000 रुपीज इन मेट्रो सिटीज रहेगा, मतलब मुंबई हेडक्वार्टर है तो मुंबई या किसी मेट्रो सिटी में आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो 88,000 पर मंथ रहेगा। कम है मेरे हिसाब से, बहुत कम है। ग्रॉस सैलरी 88,000 है, तो अभी डिडक्ट करके आपको 75, 72 ऐसे हाथ में आएगा मेट्रो सिटी में। बाकी दूसरे सिटीज में है तो लगभग 65,000 हाथ में आएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय, किसी भी डिसिप्लिन, एनी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इसमें 60% मार्क्स मांग रहे हैं। मान लेते हैं आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई करें, 60% या अबव मार्क्स है तो आप अप्लाई कर दें, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, सब्जेक्ट का स्ट्रेस लेना ही नहीं है, कोई भी विषय चलेगा। अगर मान लेते कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ग्रेजुएशन में तो नहीं आया 60%, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गया है, तो ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया ठीक से समझेंगे। अब अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं और आपके पास रिजर्व कैटेगरी का प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो आप 55% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन में 55% है तो उसके बेसिस पे कर लें अप्लाई। अगर नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने और पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री में 55% या अबव है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री आपकी फेक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं लिखते हैं कि ये जनरलिस्ट वाली पोस्ट थी, जनरलिस्ट के लिए। अब इसमें ऐसा नहीं लिखते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे पूछते हैं कि पत्राचार से किया है वगैरह, तो देखिए पत्राचार वाला बहुत जगह वैलिड नहीं होता है, बट यहाँ लिखा भी नहीं है ऐसा कि पत्राचार है तो मत करें अप्लाई, तो करना चाहें तो कर लें अप्लाई। तो ये जनरलिस्ट वाली पोस्ट के लिए है। और एज में रिलैक्सेशन देखेंगे, इसकी एडवर्टीजमेंट भी इन्होंने अच्छी नहीं बनाई है, मतलब थोड़ा इन्होंने लेफ्ट साइड में लिख दिया, थोड़ा राइट साइड में लिख दिया है, थोड़ा फिर लेफ्ट साइड में लिख दिया, फिर राइट साइड में लिख दिया है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आपको भी ऐसे पढ़ने के टाइम में थोड़ी तकलीफ आएगी, आधा इन्होंने लेफ्ट में लिख दिया, आधा राइट में लिख दिया। ऐसे एडवर्टीजमेंट नॉर्मली नहीं बनाते, सीधे नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स फ्लो रहता है तो सीधे पढ़ते जाते हैं। अकाउंट्स में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो जनरलिस्ट वाली पोस्ट है जिसमें मैंने बताया कि तकरीबन 120 पोस्ट है और 50 पोस्ट अकाउंट वाले में। तो जो अकाउंट वाले में तो उसके लिए कुछ MCOM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, PGDM फाइनेंस, MBA फाइनेंस वाले भी कर सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ग्रेजुएशन के बाद तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का वही रहेगा 60% या अबव। अब अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है तो नहीं कर पाएंगे अप्लाई। 1 सितंबर 2024 तक जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, कोई तो भी प्रूफ है कि आप पास हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई भी प्रूफ है कम से कम आपके पास 1 सितंबर 2024 तक, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट, फाइनल ईयर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको वेट करना होगा, ऐसी वैकेंसी हर साल आती है। एज कैलकुलेशन के लिए भी कट ऑफ डेट जो है ना 1 सितंबर 2024 ही रखा गया। मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी, अनारक्षित, ओपन कैटेगरी से तो 30 इयर्स अपर एज लिमिट है। एज कैलकुलेशन में जिनको प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता एज कैसे कैलकुलेट करें, उनके लिए रेफरेंस डेट दे दिया है
तो 2 सितंबर 1994 से लेके 1 सितंबर 2003 ये दोनों डेट मिलाते हुए या इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है कहीं पर, तो आप एलिजिबल हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ऊपरी आयु सीमा में, अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट मिलती है। OBC में सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर नहीं है। देखिए इसमें बहुत थोड़ा ध्यान देना होता है। OBC कहीं कहीं पे सभी को मिलता है छूट, कहीं कहीं पे नॉन क्रीमी NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को, तो यहाँ पर सभी को नहीं मिल रहा है। NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिल रही है। बाकी PWD कैंडिडेट को मिलती है। अभी देखिए आधा इन्होंने इधर लिख दिया, तो बस इतना ही है। और ऐसे फीमेल कैंडिडेट वगैरह के लिए ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। चलिए अभी देख लेते हैं और क्या क्या चीजें। पहले भी ये वीडियो मैंने बनाई, आपने देखा होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल जारी हो गई। अगर पहले वीडियो आपने देख रखा है तो आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी जो हाईलाइट्स है देख लेते हैं। फी की डिटेल उस बार शायद मिस हो गई थी, तो फी की डिटेल देखेंगे। तो फी की डिटेल लास्ट वीडियो में मेरी मिस हो गई थी, तो मैंने अभी इसे कवर कर लिया। एग्जाम सेंटर भी शायद मिस हुआ था, वो भी कवर करेंगे। 10 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फी सबमिट कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो 100 रुपीज आपको फी पेमेंट करनी, 100 रुपया 100 रुपया सिर्फ लगेगा। और अगर आप बाकी SC/ST PWD छोड़ के जो भी जितने भी हैं, मतलब जनरल कैंडिडेट है, OBC है या EWS कैटेगरी के हैं, मेल फीमेल सभी, 850 रुपीज आपको पेमेंट करनी होगी। सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, 1 and 1 फॉर्म ओनली। 2 फॉर्म भरेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। 2 फॉर्म नहीं डालने हैं, एक कोई भी पर्सन एक ही फॉर्म डालेंगे। फी में महिलाओं को छूट मिलती है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, बट यहाँ नहीं है। आप जिस कैटेगरी से, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई कर लेंगे। जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 850 रुपया फीस है। फी हमेशा नॉन रिफंडेबल होता है। आप एग्जाम नहीं जाएं या फिर जो भी विड्रॉ करना चाहें, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार आपने फी पेमेंट कर दी तो वो कभी भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ध्यान रखते हुए फॉर्म भरें। नॉट बी रिफंडेड, कभी भी नहीं रिफंड होगा। एक बार कट हो गया तो पैसे, तो फिर वो अगर फॉर्म नहीं भरा है, गलत फॉर्म हो गया तो ही हो सकता है रिटर्न, अदरवाइज नहीं। मतलब फॉर्म इनकम्प्लीट है तो शायद। एग्जाम सेंटर्स ऑनलाइन रहेंगे और देख लेते हैं। एग्जाम सेंटर टेंटेटिवली फर्स्ट पेज के लिए, जो पेज नंबर 8 आपको चेक करना है, सभी स्टेट, यूनियन टेरिटरी, NCR सभी जगह कम से कम 1 या 2 सेंटर जरूर बनाए गए। आपको अपना प्रेफर्ड स्टेट सेंटर मिल जाएगा। जैसे बिहार से अगर आप हैं तो आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। अभी दादरा एंड नागर हवेली में है तो सूरत है, दामन एंड दीव में सूरत है। तो कहीं कहीं पे एक से ज्यादा सेंटर्स हैं, कहीं कहीं पे बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो सेंटर आपको हर राज्य में मिलेगा, हर स्टेट में मिलेगा। आपको अपना प्रेफर्ड स्टेट जो है ना, जिस राज्य में आप हैं वहां पर आपको सेंटर मिल जाएगा। चलिए इसके बाद जो फेज 2 रहेगा, फेज 2 में तो कुछ ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो फेज 2 में कम सेंटर्स हैं, लेकिन इसमें भी हर स्टेट में सेंटर बनाए गए। 8 पेज नंबर 8 आपको चेक कर लेना है अगर आप खुद देखना चाहते हैं सेंटर्स। तो चलिए इसमें कुछ जो है ना, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट और डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। तो डॉक्यूमेंट की डिटेल क्या क्या आपको रेडी रखना है पेज नंबर 9 पर। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बैठते हैं तो आपके पास कुछ चीजें रेडी होनी चाहिए। तो फोटोग्राफ की क्या साइज होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, ब्लैक इंक से होना चाहिए, थंब इंप्रेशन मांग रहे हैं तो लेफ्ट थंब का कैसे पेपर पे मांग रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके बैठे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे। पेज नंबर 9 पर आप देखें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको बैठना है। इन्होंने जो आधा लेफ्ट आधा राइट में कर दिया ना, इससे कुछ चीजें ना मिस हो जा रही हैं। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी तो इन्होंने लेफ्ट राइट करके लिखा है, इससे फी की डिटेल पिछले वीडियो में भी छूट गई थी मेरी। अनसक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। चलिए एक बार एग्जाम का फोटोग्राफी इमेज देखें, इसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है फोटोग्राफी इमेज के लिए। पेज नंबर 10 पढ़ लें एक बार अच्छे से, उसके बाद फॉर्म फिलअप करने बैठे। अब इसमें एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेक करेंगे। पेज नंबर 11 पर है फिलहाल, हम 30 तक देख लेते हैं और क्या क्या खास चीजें दी हुई हैं। एक नजर डालेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर पर। पेज नंबर 5 पर ही दिया हुआ इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें प्रीलिम्स रहेगा 100 मार्क्स करेगा, 3 सेक्शन रहेंगे।
सेपरेट टाइम दिया जाएगा आपको। एग्जाम का जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पूछेंगे। अब इंग्लिश है तो वो तो इंग्लिश में पूछेंगे सिर्फ, बाकी जितने भी रहेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इंग्लिश में 30 मार्क्स रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा पेपर। एंड इसमें सेपरेट मार्क्स देने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि सेपरेट आपको पास करना होगा। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन। जब वो सेक्शन वाइज टाइम देते हैं ना कि ये सेक्शन पे रीजनिंग पे 25 मिनट्स या जो भी, तो इसका मतलब है कि हर सेक्शन में आपको सेपरेटली पास करना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। मेन एग्जाम में क्या पूछेंगे वो 200 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव रहेगा ओनली 30 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव में आपको टाइप करना रहेगा कंप्यूटर पे, ऐसा नहीं कि पेन पेपर देने वाले। फिर डिस्क्रिप्टिव आप ऑनलाइन ही रहेंगे, उसी में आपको क्वेश्चन आएगा, डिस्प्ले होगा, वो आपको लिखना रहेगा, क्योंकि वो ऐसे वगैरह ही देते हैं ना, इसके लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। तो 2.5 आवर्स देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेन एग्जामिनेशन में, और बाकी जो है पेनाल्टी रहेगा, दोनों में रहेगा, प्रीलिम्स में भी रहेगा और मेंस में भी रहेगा। तो 1/4 मार्क कट हो जाएंगे, मतलब 1/4 मार्क्स 1/4 मार्क कट होगा एक वन रॉन्ग आंसर पे। दूसरे वे में ऐसे भी बोलते हैं कि 4 गलत आंसर होंगे, 4 रॉन्ग आंसर्स होंगे तो आपको 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। डिस्क्रिप्टिव जो मेन एग्जाम रहेगा उसमें लेटर राइटिंग रहेगा 10 मार्क्स का, एसे रहेगा 20 मार्क्स का, इंग्लिश रहेगा मतलब। और मेन में जो एग्जाम रहेगा जनरलिस्ट के लिए, उसमें रीजनिंग रहेगा 50 मार्क्स का क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश में पूछेंगे, 40 मिनट्स देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी रहेगा 10 मार्क लिखना रहेगा लेटर राइटिंग एंड 20 मार्क एसे का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी सब में, 1/4 मार्क कट हो जाएगा 1 रॉन्ग आंसर पे। तो होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अभी सिलेबस जो है इसके सिलेबस होगी नीचे दी हुई, नहीं तो देखते हैं। सिलेबस तो नहीं दिया हुआ, लेकिन वही रहता है मतलब जो भी जो रीजनिंग वगैरह रहते हैं तो उसका क्या वही रहता है, सभी एग्जाम के लिए सेम ही रहता है, तो वही पढ़ना है आपको, अलग से इन्होंने दिया नहीं। चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस पर चले आना है आपको सबसे पहले। और कहाँ से आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं इसके लिए, तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कौन सा सेक्शन चेक करना है वो देख लेते हैं। क्विक लिंक, क्विक हेल्प पर एक रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहा है, इस पे भी चेक कर सकते हैं एक बार। यहां पर देखेंगे एक बार सबसे पहले, तो इस पे रिक्रूटमेंट है, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे तो एक Dear aspirants, it has come to notice the New India Assurance Company Limited that fake recruitment relating to appearing in various portals which are being posted by। तो ये देखिए, फेक कहीं से नहीं देखना, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप विकिपीडिया से लेंगे, इसके और रिक्रूटमेंट सेक्शन में क्विक हेल्प में जाएंगे, रिक्रूटमेंट में जाएंगे और आपको खुद पढ़ना है। कई बार होता है कि जो बता रहे हैं उनको भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप खुद पढ़ेंगे। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2024 1, 2, 3 आपको दिए हैं, हिंदी में एडवर्टीजमेंट, इंग्लिश में, और अप्लाई करने का लिंक। ये अप्लाई करने का लिंक भी एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो ये आ गया लिंक, इस पर जो है फेक वेबसाइट आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप विकिपीडिया के थ्रू जाएं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लिंक आपको विकिपीडिया में मिलती है। जो फेक वेबसाइट्स हैं उनकी तो लिंक आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ वहीं मिलेगी। अच्छा, बड़े बड़े पोर्टल भी मैंने देखा फेक वेबसाइट प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा देखा मैंने, तो वो बचना है आपको, खुद जो है सेफ रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप एक बार पढ़ें, वैसे भी एडवर्टीजमेंट पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से ही एप्लीकेशन करें।